तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, सही पकड़े हैं, भोजपुरिया सॉन्ग। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतनी टैलेंटेड है जिनके पास हर एक टॉपिक पे गाने होते हैं, चाहे वो कोरोना का हो या चीन का या किसी के लहंगे को रिमोट से उठाने का हो। लहंगा उठा दे रिमोट से। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के हर एक सिंगर साइंटिस्ट होता है, जो उसने गा दिया वही लॉजिक बन जाता है, क्योंकि इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि गुरुत्वाकर्षण ऊपर खींचता है या नीचे। इन्हें इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये टेक्नोलॉजी अभी आई है या नहीं, या कभी आ भी पाएगी। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता और इनकी यही खूबी हमें इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और हाँ, एक और चीज बता दूं, ये शर्माते तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर चलिए इनके टैलेंट का दृश्य अपनी नंगी आंखों से देखते हैं। 3, 2, 1, मतलब कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बालम के होठ अगर ड्राई हो जाए तो आप लोगों को वैसलीन या लिप बाम जैसी चीजों पे पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खेसारी जी का घरेलू नुस्खा आजमाइए और अपने पार्टनर के होठों को चाट के मुलायम बनाइए। भाई, बिना लस्ट के भोजपुरी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ऐसे गानों की तो डिमांड है इधर। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। बॉलीवुड में भी डबल मीनिंग सॉन्ग्स हैं, जिसे आप किसी के भी सामने आराम से सुन सकते हैं, जैसे कि इसे ही ले लो। लेकिन भोजपुरी सॉन्ग्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डबल मीनिंग का मतलब डबल मीनिंग ही होता है। कोई गाड़ी गा रहा है। ये कुछ ऐसे गाने हैं जिसे सुनने के लिए आपको हैंड फ्री की जरूरत पड़ेगी, और अगर उस वक्त आपके पास नहीं है तो टट्टी करने के बहाने लोटा लेके आपको दूर कहीं खेतों में जाना पड़ेगा, वरना घर वाले भी समझ जाएंगे कि लड़का बड़ा हो गया है। हाथ पीले करा दो इसके, वरना ऊंच नीच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इसके। एहे, रहा नहीं जाता। जिस किसी को भी इस गाने का मतलब समझ में आ गया हो, वो कृपया नीचे कमेंट करके बाकियों को भी बता दे, क्योंकि भाई मैं तो नहीं बता पाऊंगा। और भाई, गाने तक का तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये जो बैकग्राउंड डांसर्स के साथ कर रहा है वो समझ से बाहर है। मतलब यार, ये लोग बैक डांसर्स को भी नहीं छोड़ते, पैसे देते हैं तो पूरा वसूल करके ही घर वापस भेजते हैं। इन्हें इससे मतलब नहीं है कि वीडियो सुपर हिट हो या फ्लॉप, मतलब इससे है कि पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। तभी बैक डांसर्स से मजे ले लो, एक को भी नहीं छोड़ना है। सही पकड़े हैं। और इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए मॉडल होना जरूरी नहीं है। अगर आप बुरे भी दिखते हो तो भी आप हीरो बन सकते हो। अगर आपकी हाइट भी कम है, आप हीरो बन सकते हो। और अगर आपको एक्टिंग भी नहीं आती तो भी आप हीरो बन सकते हो। शाबाश बेटा। बस आपको गाना गाना आना चाहिए। 2-3 गंदे गाने गा दो और 3-4 रोमांटिक सॉन्ग, फिर क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। लोग बन गए हीरो। बहुत बढ़िया। ये साले कभी नहीं सुधर सकते। इनके सारे गाने ही लड़कियों के बॉडी पार्ट्स पे बनते हैं। हवस तो इनके डीएनए में भरा होता है। नॉर्मल लोग लड़कियों को लाइन मार लेते हैं, फ्लर्टिंग कर लेते हैं, लेकिन लेजेंड्स उस फ्लर्टिंग को अश्लील गानों में परिवर्तित कर देते हैं। किसी की गाड़ी के इंडिकेटर्स को कभी किसी ने दाएं बाएं हिलते हुए देखा है? इस चूतिये ने देखा है। तेरे दोनों इंडिकेटर है रे, दो इंडिकेटर। अबे हनी सिंह की औलाद, वो इंडिकेटर्स नहीं है, वो कुछ और हैं। हवस तो इसके दोनों दांतों के बीच से बह रही है। अकल जैसी है, भगवान ने शक्ल भी वैसी ही बना दी है। लेकिन जिसकी शक्ल भी अच्छी है वो भी कितना ही शरीफ होगा यहाँ पे। चोलिए में अटकल परान, तुम्हारे चोलिए में अटकल परान। मतलब कुल मिला के भोजपुरी सिंगर्स का जन्म ही लौंडियाबाजी करने के लिए होता है। इनका सारा फोकस बस लड़कियों पे ही रहता है, इसलिए इनके गाने भी ऐसे ही बनते हैं। भाई, अभी तक तोते में किसी के प्राण होने का तो सुना था, बट सोचो चोली में किसी के प्राण कैसे अटक सकते हैं। ध्यान भी ऐसी ऐसी जगह पे ही रहता है इनका, तो प्राण कहीं और क्या जाएंगे। चलो ये बताओ, वॉल्यूम 1 तो सुना ही होगा आप लोगों ने, और आपको पता ही होगा कि वो सॉन्ग कैसा है। उसे हम बिना हैंड फ्री के सुन ही नहीं सकते। बट भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे तो ऐसे ऐसे गाने डीजे पे बजते हैं, वो भी फुल वॉल्यूम में। छोटे हैं कि बड़े तो बाद में बुझाएगा, हर बाद में बुझाएगा, वो तोरा में लपेटा जाएगा।
नहीं नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं है। वहाँ पे तो इसे बहुत ही आम गानों की श्रेणी में रखा जाता है। ये देखो, घुस जाएगा। आप लोग ही ज्यादा सेंसिटिव हो। ऐसे ऐसे गाने तो लौंडे लपाटे चलते चलते अपने फोन में बजाते हैं। कोई बड़ी बात है क्या? दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, तो खाते रहिए, खुजाते रहिए और अपने इस भाई का लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लहंगा उठा दे रिमोट से।